सतना में 13 दिन में दूसरी बार सीएम ने किया जनदर्शन। सीएम ने प्रदेश के हर भूमिहीन आवासहीन को भू अधिकार देने की करी घोषणा। कहा, खेती की जमीन पर स्वीकृत नहीं होंगी लाइमस्टोन की खदानें। सतना के रैगांव क्षेत्र में 13 दिन में दूसरी बार जनदर्शन करने पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के हर भूमिहीन आवासहीन को भू अधिकार देने की घोषणा की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर हर वर्ग के गरीबों को भूमि स्वामी बनाने के लिए नई योजनाएं का ऐलान करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार सरकारी जमीन पर प्लांट आवंटित करेगी, लेकिन जहां सरकारी जमीन नहीं होंगी वहां निजी जमीन खरीद कर कॉलोनी बसाई जाएगी। उन्होंने सतना जिले को मॉडल जिला बनाने की बात कही। साथ ही कहा कि सरकार चलाने की पद्धति हम बदल रहे हैं, जनता के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, अधिकारी या नेता नहीं चलाएंगे। उपचुनाव के मुहाने पर खड़े रैगांव क्षेत्र में दूसरा जनदर्शन करने आए सीएम शिवराज ने किसानों के हित में एक और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि खेती की जमीनों पर लाइमस्टोन की खदानें स्वीकृत नहीं की जाएंगी। विभाग ने अगर प्रस्ताव बनाया भी है तो उन्हें निरस्त किया जाएगा। इस बारे में मंच से ही उन्होंने वहां मौजूद खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, चौथी बार बड़ी चुनौती थी, कोरोना था, खजाना खाली था, कर्ज लेकर काम कर रहा हूं। विकास के लिए कर्ज लेना कोई बुरी बात नहीं। पीएम किसान निधि के साथ हमने 4,000 देना शुरू किया है। जिले में 2,01,000 किसान इसका लाभ उठा पा रहे हैं। अगर कोई शेष रह गया है तो सर्वे कराकर नाम जुड़वाए जाएं। सीएम ने कहा, हमें गरीब के किसानों की जिंदगी बदलना है। अगर सरकार गरीब के लिए नहीं तो फिर किस काम की सरकार? रोटी, कपड़ा और मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम सभी के लिए होना चाहिए। इसलिए हमने 1 रुपए में राशन देने का ऐलान किया। पीएम तो फ्री में ही दे रहे हैं। सांसद से कहा, झोले में भर कर राशन दो, गरीब के लिए पैसे की कमी नहीं है। सीएम बोले, पिछली बार जब आया था तब से 4,000 नाम जोड़े गए हैं, जो रह गए हैं उनके भी जोड़े जाएंगे। कोशिश है कि लोगों की जिंदगी बदले। सरकार उस दिशा में काम कर रही है, सबका सहयोग चाहिए, सरकार और जनता एक हो जाए। सीएम ने रैगांव क्षेत्र के लिए सौगातों की झड़ी लगाते हुए वहां कॉलेज, सीएम राइज स्कूल खोलने, 1 करोड़ 15 लाख की लागत से तहसील भवन बनाने, पुलिस चौकी का थाने में और पीएचसी का सीएचसी में उन्नयन करने, विद्युत सब स्टेशन खोलने के अलावा कई ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने, रामपुर को सिविल अस्पताल बनाने, पुलिस चौकी की जगह थाना बनाने, मसान बाबा भरजुना मंदिर के जीर्णोद्धार, संत रविदास का स्मारक, श्रीनगर में खैरुआ सरकार में सामुदायिक भवन, सतधरा में एक नया डैम बनाने का ऐलान दिया। इलाज की व्यवस्था के लिए पीएम ने आयुष्मान भारत योजना में 40% राज्य की भी हिस्सेदारी होती है। कार्ड सबका बनेगा। जिले में अब तक 7.5 लाख के कार्ड बने हैं। कार्ड बनाने वाले शिविर लगाए जाएं। आजीविका मिशन के माध्यम से महिला समूह को सशक्त बनाया है। ड्रेस सिलाई का काम ठेकेदार को नहीं, महिलाओं को मिलना चाहिए। रोजगार के लिए स्ट्रीट वेंडर योजना चलाई है। 1 साल में 1 लाख लोगों की भर्ती निकाल रहे हैं। आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और आज रैगांव से उन्हें मैं प्रणाम कर रहा हूँ। वो कहते थे, भगवान की पूजा अगर करनी है तो मुझे पता नहीं कि मंदिर में जाके आरती उतारेंगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि 30 त्योहारों पर व्रत उपवास रखेंगे तो नारायण प्रसन्न होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पोंछ दिए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात परमात्मा दिखाई देंगे। मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने धरती पर भेजा है तो बताओ, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जनदर्शन है, पीछे तक बोलो, होना चाहिए कि नहीं? अब सब कह रहे होना चाहिए। तो आज रैगांव की धरती से मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना। जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, मीडिया के माध्यम से अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। और उसकी भी योजना पूरी सुन लो, हवा में नहीं। जहां सरकारी जमीन होगी वहां सरकारी जमीन आवास के लिए आवंटित करके प्लाट काट के प्लाट देंगे। इनकेस मतलब अगर कहीं नहीं है, थोड़े अगल बगल में मिलेगी तो पूरी कॉलोनी वापस आएगी।
और अगर कहीं मिलती ही नहीं है तो फिर प्राइवेट जमीन खरीद के भी प्लाट काट के जमीन तो दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये रह गांव चूंकि बीच में है, आसपास के कई गांव यहाँ आते हैं इलाज के लिए, और इसलिए यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। अस्पताल बड़ा हो जाएगा, तो इलाज में और सुविधा होगी। इसके अतिरिक्त मसान बाबा ग्राम शाहपुरा उनके भी जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा। भूवर्जन देवी ग्राम भुर्जना देवी ग्राम भुर्जना भाभी मंदिर के जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा। श्रीनगर में हमारे अनुसूचित जाति के बहुत भाई बहन निवास करते हैं, वहां संत रविदास जी महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया जाएगा। राज करने की पद्धति हम बदल रहे हैं। अकेली सरकार और मुख्यमंत्री सरकार नहीं चलाएगा, ना अधिकारी चलाएंगे। मैं आपके साथ, जनता के साथ मिलकर सरकार चलाऊंगा। आपके साथ मिलकर गांव गांव में दीनदयाल अंत्योदय समिति हम बनाएंगे और गांव की जनता देख रेख करेगी, मॉनिटरिंग करेगी कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गड़बड़ कहिए तो गड़बड़ नहीं होने देगी किसी भी कीमत पे, और गड़बड़ करने वाला कोई होगा तो सीधे जेल भिजवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। जनता के पैसे खाने नहीं दूंगा किसी को। इसलिए मामा के साथ सरकार चलाने को तैयार है आप लोग। एक अलग वातावरण बना दे पूरे मध्य प्रदेश में, मिलकर हम एक हो जाए, मिलकर साथ चले। अभी मुझे बताया पंचायत वाले बागरी जी ने कई कामों का आसपास वचन दिया था, उनका स्वर्गवास हो गया, कार्य पूरा नहीं कर पाए। बागरी जी के जितने अधूरे काम है शिवराज सिंह चौहान पूरा करेगा, शिवराज पूरा करेगा, चाहे कुछ हो जाए, और मिलकर हम लोग काम करेंगे और इस क्षेत्र को भी एक मॉडल के रूप में विकसित करेंगे। उसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए।